हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ मिशन 91। तो आज के वीडियो में चलेंगे क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी प्रश्न वाली 5.2 का। ठीक है, 5.2 का हमने 1 और 2 का सॉल्व कर दिया। ठीक है, 1 और 2 का सॉल्व कर चुके हैं। आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे 3 का। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली 3 का ही सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करना। ठीक है, और यहाँ पे मेहनत आपको करना ही पड़ेगा। देखो, मैथ को जितना आप रिविजन करोगे उतना मैथ क्या होगा, आपका मजबूत होगा और अच्छे मार्क्स भी आपको आएंगे। ठीक है, तो आप मैथ को रिविजन करते रहिए, आपका क्या होगा, पीछे जितना भी पढ़ाया मैं उतने रिविजन करते रहो, आपका कंप्लीट होता रहेगा। ठीक है, तो आप मैंने 3 का सॉल्व करेंगे। जो दिया हुआ है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खनों के पदों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो मतलब खाली स्थान है जहाँ जहाँ जो इसको क्या करना है, भरना है। तो कैसे इसको भरेंगे, क्या मतलब ये होता क्या है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में बिल्कुल इजी से। वीडियो को अंत तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो है 2 और डब्बा दिया है 26, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी लिख चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या करना है, पहले इसको इजी समझना तो समझ में आ जाएगा। अगर आप वीडियो को अंत तक देखिए तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और देखो, बनाने से पहले समझने की कोशिश करो। अगर आपको समझ में आएगा तो आप खुद से भी बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या करना है, इसको ये मेरा प्रथम पद है, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद है। मतलब यहाँ पे A1 इसको मानो, इसको A2, इसको A3 मानो। मैंने मान दिया बेसिकली यहाँ पे इसको A1 A2 A3। ठीक है, तब मैं लिख देता हूँ कि प्रथम पद जो मेरा है, प्रथम पद जो मेरा क्या है, 2 है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा पद हमको पता नहीं है, लेकिन तीसरा पद मेरा क्या है, तो तीसरा पद जो है मेरा, तीसरा पद मेरा क्या है, तो क्या 26 है। ठीक है, प्रथम पद बोलते हैं हम लोग A को है, तो यहाँ पे A बराबर मेरा क्या है, 2 है। तीसरा पद 26 को, तो मतलब तीसरा पद देखो निकालने के लिए आपको मैं इससे पहले वीडियो बनाया होगा। तीसरा पद कहता है तो A+2D करते हैं, चौथा तो A+3D करते हैं। मतलब इस तरह का मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर 10वां पद कहेगा तो A+9D करेंगे, इस तरह मैंने बताया है। तो यहाँ पे तीसरा पद क्या दिया मेरा 26, तो A+3D, सॉरी तीसरा पद तो 2D, यहाँ पे 3D लिखता बहुत लोग, लेकिन 3D नहीं लिखना, 2D लिखना। अगर यहाँ पे तीसरा पद कहेगा तो एक कम करके A+2D बराबर क्या हो जाएगा, 26। ठीक है, लिख दिए। अब देखो A का मान क्या दिया, मतलब प्रथम पद क्या था, तो 2 है, तो 2 बैठा दिए, प्लस 3D, सॉरी 2D यार, 2D बराबर क्या होगा, 26 कर दिए। यहाँ पे देखो क्या करना, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे कर दिया। अब देखो यहाँ पे इसको प्लस वाला कर देंगे, इधर माइनस में अंक पर अंक तरफ कर दे रहे, 26 - 2, तो D बराबर क्या होगा, 2D बराबर 12, क्या बचेगा, 24। ठीक है, अब यहाँ पे D, तो देखो 2D है, तो यहाँ पे गुणा में कर दूंगा, उसको भागा में, तो क्या आएगा, 24/2, 2 से कटेगा 12 बार में, तो D मेरा क्या आ गया, 12 आ गया। और A मेरा क्या आ गया, तो A मेरा प्रथम पद क्या 2 था, और D क्या आ गया, 12 आ गया। चलो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया। अब यहाँ पे आप लोग समझिएगा, एक बेसिक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट समझना ये है कि अगर कभी भी ऐसा हो तो ऐसा में आपको प्रथम पद और सार्वय अंतर पता करना बहुत ही जरूरी। इसके बाद आप कोई पद भी निकाल सकते हैं। अगर आपको तीसरा पद निकालना है तो आपको सबसे पहले प्रथम पद और सार्वय अंतर पता होना चाहिए। आपको 10वां पद लिखा है तो इसमें भी आपको प्रथम पद और सार्वय अंतर पता होना चाहिए। इसके बाद आप आगे सॉल्व कर सकते हैं, आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे मानो कि हमको निकालना है 10वां पद, तो A+9D होता है, तो यहाँ पे A रहेगा तब तो पता, D रहेगा तब तो हम आगे बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको A और D पता करना अति महत्वपूर्ण है, अति आवश्यक, उसके बाद आगे बनेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे A फाइनली पता कर लिया, D भी मैंने फाइनली पता कर लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे निकालना हमको क्या है, दूसरा पद। ब्रैकेट जो बॉक्स में क्या है, दूसरा पद, मतलब प्रथम दूसरा तीसरा, तो दूसरा पद निकालना है। तो दूसरा पद अगर कहता है, दूसरा पद कहेगा तो क्या करेंगे, A+D कहेंगे। तीसरा कहेगा तो A+2D करेंगे। दूसरा पद A+D, तो A क्या मेरा 2 है और D क्या है 12, तो 12 2 क्या हो जाएगा, 14। तो मेरा ब्रैकेट में क्या बना जाएगा, यहाँ पे 14। ठीक है, समझ में आया कैसे बनाया। सबसे पहले आपको मतलब प्रथम पद और सार्वय अंतर पता करना है, उसके बाद आप बेसिकली निकाल सकते हैं। अब इसमें देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा में क्या है, खाली है, तो इसको A1 मानना, इसको A2, इसको क्या मानना, A3, इसको A4 मानना। ठीक है, अब प्रथम पद हमको पता नहीं है, लेकिन दूसरा पद क्या है मेरा पता है। दूसरा पद क्या है मेरा, तो दूसरा पद बेसिकली मेरा क्या 13 है, तो दूसरा कहेगा तो A+D कर देना, एक कम करके। दूसरा तो अगर 2 कहेगा तो यहाँ पे 1 करना, अगर 3 तो यहाँ पे क्या करना, 2 करना, 4 तो यहाँ पे क्या करना, 3 करना, तो A+D क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब मेरा चौथा पद है, चौथा पद कहेगा तो क्या करेंगे, A+3D, मैंने बताया कम करके करना है, तो A+3D क्या 3 हो गया। यहाँ पे बेसिकली हमको प्रथम पद भी नहीं पता है, नहीं D पता है, मतलब प्रथम पद सार्वय, मतलब प्रथम पद भी नहीं पता है, नहीं सार्वय अंतर पता है, इसको दोनों को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या करना है, प्लस वाला पहले इसको चेंज कर ले, तो मानो कि समीकरण मेरा 1 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, फिर लिख देते हैं थोड़ा, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, तो A+D बराबर क्या है, 13 है, और A+3D बराबर क्या है, 3 है। लिख दिए। यहाँ पे चिन्ह को चेंज करेंगे, इसको मैं A को काटेंगे, तो प्लस माइनस यहाँ पे कर देंगे, काट जाएगा, इसी कटेगा, 3 में से घटेगा तो -2 बचेगा,
3 में से देखो 13 में से 3 कटेगा 10 बचेगा, ठीक है। 2 बचे 10 कटेगा तो डी का मान -5 आया। डी का मान क्या -5 आया, लेकिन हमको ए का मान भी नहीं पता, तो ए का मान भी निकालेंगे। तो डी का मान रखेंगे समीकरण 1 में, डी का मान समीकरण क्या करेंगे 1 में रखने पर, ठीक है। तो डी का मान समीकरण 1 कौन था, समीकरण इसको 1 माने तो इसको में रखेंगे। तो ए प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा 13। तो डी का मान क्या आया 5 आया है, बराबर क्या है 13। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 18, मतलब 13 और क्या होगा 5 इधर आएगा माइनस वाला प्लस में, 13 5 क्या हो जाएगा 18। तो मैंने बेसिकली यहाँ पे ए और डी का मान क्या पता हो गया, डी का मान -5 और ए का मान क्या आया, तो मेरा यहाँ पे ए और डी का मान पता हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे निकालना क्या, तो मेरा तो प्रथम पद, तो प्रथम पद ए को बोलते तो ए क्या आया मेरा 18, तो यहाँ पर 18 भरा जाएगा। अब दूसरा पद पता था, तीसरा पद नहीं है, तीसरा पद निकाल। तीसरा पद निकालने के लिए क्या मैं फॉर्मूला बताया आपको, अगर तीसरा पद कहता है तो तीसरा पद निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए प्लस 2d। तो ए क्या है मेरा 18 है, 2d माइनस क्या है 5, डी क्या -5 था, तो 18 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 8 बचेगा। तो तीसरा पद मेरा क्या आ गया, यहाँ पे 8 आ गया। बेसिकली आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत ही क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं पूरा कोशिश किया हूँ कि इसको बेसिक से समझाए, ठीक है। बेसिकली समझाने का मतलब ये कि आपको समझ में आना चाहिए। आप वीडियो को देखें, किस लिए देखें, आप समझने के लिए देखें, तो आपको बेसिकली समझ में आना चाहिए, इसीलिए मैं इसको वीडियो को बेसिक से समझाया, ठीक है। यहाँ पर मैंने 2 का भी सॉल्व कर दिया, अब तीसरा का मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तीसरा का भी मैं सॉल्व करूँगा इस वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, और अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करना, ठीक है। यहाँ पे देखो आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करते हो, यही तो सबसे बड़ा कमी करते हो। अगर आप एक लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हो तो हम लोग अंदर एक मोटिवेशन पैदा होता है कि हम लोग और इस पे काम करें, ठीक है, और बच्चे लोग को और कुछ सिखाएं, तो आप प्लीज़ करना जरूर है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे 3 का सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे 3 का क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है। तो 5 था डबल ब्रैकेट और क्या 9.1/2 है, इसको मैंने कॉपी मतलब लिख लिया। अब यहाँ पे देखो प्रथम पद मेरा दिया, मतलब A1 है, ये A2 है, ये A3 और क्या A4 है, समझ में आ गया। अब यहाँ प्रथम पद मेरा क्या दिया, तो प्रथम पद जो है ए को बोलते, तो प्रथम पद दिया है मेरा 5 लिख दिया। दूसरा पद नहीं पता, तीसरा पद नहीं पता, और क्या ये मेरा है चौथा पद। देखो प्रथम पद तो ए दे दिया, लेकिन डी नहीं पता है, तो डी हमको निकालना पड़ेगा। तो प्रथम चौथा पद क्या है मेरा, चौथा पद मेरा क्या 9.1/2। चौथा पद कहेगा तो क्या करेंगे, ए प्लस 3d बराबर क्या होगा, इसको तोड़ो पूर्णांक, 9 18 19/2। ए का मान मतलब प्रथम पद क्या है, तो 5 है, तो 5 बैठा देंगे, प्लस 3d बराबर क्या होगा 19/2। अब प्लस वाला कर देना इधर माइनस में, तो 19/2 माइनस क्या होगा 5। 3d बराबर क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे एक मान के, तो क्या आएगा 2, तो 19 - 5 से कम 5 दूनी 10, ठीक है। तो 3d बराबर क्या आएगा 9/2, 19 में 10 कटेगा 9/2। अब देखो 3 यहाँ पे गुणा में जाएगा इधर भागा में, तो क्या है 9/2 भागा 3, 3 तिया ही 9। डी का मान हमने निकाल लिया। बेसिकली मैं आपको शुरू ही बताया कि अगर आपको इस तरह सॉल्व करना हो तो यहाँ पे आपको ए और डी का मान पता होना बहुत ही जरूरी है, तब आप आगे सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो नहीं सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ए और डी का मान फाइनली पता कर लिया। ए का मान 5 और डी का मान क्या है, तो डी का मान मेरा 3/2 आया, ठीक है। तो यहाँ पे डी का मान मेरा 3/2 आ गया। अब हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है दूसरा पद और तीसरा पद, ठीक है। तो यहाँ पे देखो निकालते हैं। दूसरा पद कहेगा तो मैं आपको बेसिकली शुरू से बताते हैं, दूसरा पद कहेगा तो क्या करेंगे ए प्लस डी करेंगे, मतलब एक कम कर देना। तो ए क्या है 5 है, डी क्या है 3/2 है, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम ले लेना, तो क्या आएगा 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 2 से 3 मतलब 13 बटा क्या बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने दूसरा पद निकाल दिया। अब तीसरा पद निकालना है तो क्या करेंगे, तो तीसरा पद निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तीसरा पद निकालने के लिए आपको क्या करना है, ए प्लस 2d, ठीक है। तीसरा पद क्या कहेगा ए प्लस, तीसरा 3 तो एक कम है, ए प्लस क्या होगा 2d। तो ए क्या है मेरा, तो ए 5 है और 2d क्या है 3/2 है, 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा 5 + 3 तो क्या बचेगा 8। तो फाइनली मेरे पे तीसरा पद और दूसरा पद निकाल गया, तो दूसरा पद 13/2 आया और तीसरा पद क्या आया 8 आया। बेसिकली मैंने इसको सॉल्व किया बिल्कुल इजी से और आसानी से, आगे भी मैं सॉल्व करूँ इस तरह से, ठीक है। तो मेरा तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा 3 तक सॉल्व हो गया, 4 का बचा, तो मैंने 4 का फाइनली क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। 4 का मैंने क्वेश्चन क्या क्या लिख दिया, अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैंने 4 का क्या क्या लिख लिया, इसको सिर्फ सॉल्व करना है। तो दिया है कि आप -4 और दिया है कि आप तो 4 मतलब डब्बा है 6, तो इसको माना A1 मानना है, इसको A2, इसको A3, इसको क्या मानना है A4, इसको A5 और क्या मानना है A6। यहाँ तक आपको मानना है, अति महत्वपूर्ण, अति मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्या प्रथम पद हो गया, तो प्रथम पद मेरा क्या दिया है, तो प्रथम पद हम ए को बोलते हैं। प्रथम पद जो दिया है तो क्या दिया -4 दिया है, मतलब ए क्या है मेरा -4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरा दूसरा पद नहीं पता है, तीसरा ये सब में नहीं पता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको सॉल्व करना हो तो सबसे पहले आपको ए और डी का मान पता होना चाहिए, ठीक है। तो ए का मान तो आ गया, लेकिन डी का मान नहीं पता है। तो मेरा छठा पद देखो लास्ट में क्या दिया है, तो छठा पद दिया है मेरा
छठा पद क्या दिया है, तो 6 दिया है। तो छठा पद निकालने के लिए क्या कहते हैं, तो a प्लस 5d, तो a प्लस क्या होगा 5d बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया, तो मैंने a प्लस 5d बराबर क्या 6 किया। ठीक है, तो यहाँ पे a का मान मेरा क्या है, तो a का मान -4 है, प्लस 5d बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको। अब देखो क्या करेंगे यहाँ से, तो यहाँ तक मैंने इसको बेसिकली लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या करना, माइनस वाला प्लस में कर देना उधर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5d बराबर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे मेरा 5d बराबर क्या होगा 6 और प्लस वाला माइनस वाला आएगा प्लस में। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने इसको किया। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको 5d बराबर क्या लिखा 6 + 4, तो 5d बराबर क्या होगा 6 × 4 = 10 होगा, और 5 से कटेगा 2 बार में, तो d का मान क्या आ गया 2 आ गया। a का मान क्या आया था, तो a का मान -4 था, d का मान 2 आ गया। तो मैंने फाइनली यहाँ पे a और d का मान पता कर लिया। ठीक है, a और d का मान निकालना बहुत ही क्या था, इंपॉर्टेंट था, तो a का d और मान निकाल लिया। अब हमको दूसरा पद निकालना है, तीसरा पद, चौथा पद, पंचम पद। ठीक है, तो दूसरा पद पहले चार्ज करते हैं यहाँ पे। तो दूसरा पद तो क्या होता है, a + d होता है। तो a क्या है मेरा, a -4 और d क्या है 2, तो 4 में 2 घटेगा तो -2 बचेगा। तो क्या आया मेरा माइनस यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया -2, मतलब क्या होगा मेरा दूसरा पद क्या आया -2 आया। चलो अब हमको तीसरा पद निकालना है। तीसरा पद निकालना है तो क्या करेंगे, a + 2d, तो a क्या है, तो a मेरा जो a का मान क्या -4, 2d मतलब 2, तो 2 दूना 4 और 4 क्या होगा 0 आएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 में 4 घटेगा 0, तो तीसरा पद क्या मेरा आ गया 0 आ गया। चौथा पद निकालेंगे, चौथा पद तो ये क्या होता है a + 3d, एक काम करके लिखते हैं। ठीक है, तो a का मान -4 और 3d, d का मान 2, तो -4 + 6, तो 6 में 4 घटेगा तो 2 बचेगा। तो चौथा पद क्या आया मेरा 2 आया। ठीक है, अब पंचवा पद निकालना है, तो पंचवा पद में निकाल लेंगे इसको। यहाँ पे क्या करेंगे, पंचवा पद तो क्या होगा a + 4d, तो a का मान -4 + 4d, d का मान 2, तो -4 + 4 दूनी 8 में 4 घटेगा 4, तो यहाँ पे क्या आया मेरा पंचवा पद 4 आया। ठीक है, तो मैंने फाइनली यहाँ पे क्या किया, इसको बिल्कुल इजी सॉल्व कर दिया। यहाँ पे मैं 4 तक क्या क्या सॉल्व कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको बचा 5 का लास्ट। ठीक है, तो 5 को आपको खुद से सॉल्व कर लेना। ठीक है, अगर नहीं सॉल्व होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं सॉल्व कर दूंगा। लेकिन अगर 5 को आपको सॉल्व करना है, यहाँ पे क्या सॉल्व करना है, तो प्रथम पद नहीं पता है, दूसरा पद पता है, तो दूसरा पद निकालना a + d मान करके। ठीक है, फिर चौथा क्या, दूसरा, तीसरा, चौथा, पंचवा, छठा पद निकाल लेना। ठीक है, इस तरह से आप निकाल देना और बिल्कुल a और d का मान निकालने का सॉल्व कर देना। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करें, यहाँ में मैं 3 का ही मैंने छोड़ दिया, यहाँ तक रहेगा 3 तक। ठीक है, आप नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोग को बहुत ही समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा लगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करना। ठीक है, और दूसरा बात देखो, अगर शेयर नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आगे हम लोग सॉल्व करेंगे 4 से लेकर ऑल टू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आगे की वीडियो में आपको मैं क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।